नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्ज़ाम। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम जो आप 12वीं के बाद में फ़ाइट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एनडीए का फॉर्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एनडीए एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। एनडीए एग्ज़ाम क्या है, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, इसका क्या क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर, मार्किंग स्कीम क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनडीए का एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाता है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी आप जानते हो, यूपीएससी बहुत ही प्रेस्टीजियस कमीशन है हमारे इंडिया का। ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम करवाता है इंडिया का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इंडिया का एग्ज़ाम यूपीएससी करवाता है। इसके अंदर जैसे आप 12th में हो, 12th अपेयरिंग भी फाइट कर सकता है आफ्टर 12th। इसके अंदर एज क्राइटेरिया है 16.5 से 19.5 साल। ठीक है, 19.5 साल हो जाता है आपका एज क्राइटेरिया। और इसमें जैसे आप मैथ स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, बायो से हो, या फिर आप एग्रीकल्चर से हो, या फिर आप कॉमर्स से हो, इसमें कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और इसमें फ़ायदा केवल मैथ वालों को ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैथ वाला बंदा होता है ना, तो उसको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए प्रायोरिटी मिल जाती है, जबकि नॉन मैथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए केवल आर्मी ही ऑप्शन होता है। ठीक है, और इंडिया का एग्ज़ाम जैसे ये रहा, ये स्लाइड देखो आप, पेपर पैटर्न। इंडिया का पेपर 2 पेपर होते हैं इंडिया के। ठीक है, इंडिया के 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर आपके होता है, एक तो होता है पेपर फर्स्ट, और जिसमें आपके मैथ्स आती है 11th एंड 12th लेवल की, और एक होता है आपका पेपर सेकेंड में आपके जीएटी का सेक्शन आता है। ठीक है, जीटी मतलब जनरल अवेयरनेस टेस्ट। ठीक है, जीएटी का पेपर, ये दोनों पेपर हैं। इसके अंदर जैसे ये पेपर है दोनों, तो पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर 11th-12th की मैथ पूछी जाती है आपसे। इसमें जैसे ये 11th-12th की मैथ है, तो इसमें नॉन मैथ वाले स्टूडेंट को जैसे क्वालिफाई करना होता है पेपर। इसमें सिस्टम क्या है इंडिया वाले एग्ज़ाम में, कि मतलब मैथ वाला पेपर आपके क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैथ वाला पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो जीटी वाला चेक भी नहीं होगा। तो मैथ वाले के पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए विदाउट माइनस मार्किंग। सही बिल्कुल कटा के 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जिससे आपके जैसे 30 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83, यानी कि 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। 30 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। अगर ये पेपर आपका क्वालिफाई हो गया तो आपके जीटी वाली ओमार चेक होगी, और इन दोनों की मिला के कट ऑफ बनती है। मैथ वाले पेपर में 11th-12th की मैथ आती है, उसमें से जैसे 11th-12th जैसे नॉन मैथ वाला स्टूडेंट होता है, तो उसको क्या ये पेपर ओनली फॉर क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कर लोगे तो आपको ज़्यादा चांस रहेगा कि आप पेपर सेकेंड में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो एटलीस्ट 900 नंबर का पेपर होता है। मैथ वाला पेपर होता है आपके 300 का और जीएटी होता है आपका 600 का। ठीक है, 900 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 900 है तो हर साल कट ऑफ अगर पिछले 10 सालों का एनालिसिस करें तो कट ऑफ मैक्सिमम आपके 360 देख लो आप। 900 का 360 कितना परसेंट होता है? मुश्किल से देख लो, आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है, 35-40% के। अगर आपने 400 प्लस स्कोर कर लिया तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, अब मैथ वाले पेपर की बात करें तो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि ये मैथ वाला पेपर क्वालिफाई हो जाए। मैथ वाले पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जैसे मैथ में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिसमें से ज़्यादा स्कोरिंग इजी कौन से टॉपिक है जो हमको करने चाहिए, उनमें है जैसे एक तो है आपका अलजेब्रा का पोर्शन। ठीक है, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, बीजगणित त्रिकोणमिति। ठीक है, एक है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसमें आता है सारणी का व्यू। और आपका एक है स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। और एक है वेक्टर। ये 5 टॉपिक 5 यूनिट है, इनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 120 में से समझ लो आप, 120 में से एटलीस्ट 80 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। 80 क्वेश्चन केवल इस पोर्शन से बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये हो गया, मैथ की बात हो गई। मैथ में ये लगभग 11-12 की मैथ पूछी जाती है, आपको करनी पड़ेगी, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और सेकंड पेपर की बात करें तो जीटी वाला पेपर देखो, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। इसमें पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, दूसरा जनरल साइंस और तीसरा होता है आपके जनरल स्टडीज़। ठीक है, इंग्लिश आपको बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल की पूछी जाती है। इंग्लिश में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 50 ही इसके आते हैं और 50 ही इसके आते हैं। तीनों 50 में लगे आपके 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, पर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। इसकी भी माइनस मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, तो आपको देख लो 150 है तो 900 नंबर का पेपर हो जाता है। 600 टोटल 900 होता है, जीटी वाला आपका 600 नंबर का पेपर होता है। 600 नंबर का पेपर 600। अगर आपने मैथ में क्वालिफाई स्कोर भी किया है, लगभग जैसे मान लो आपने 75 प्लस नंबर ऐड किए हैं और आपको कट ऑफ तक पहुंचना है लगभग 380 390। ठीक है, 390 या 400 तक पहुंचना है तो आपको इस वाले पेपर में, सेकंड पेपर में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पेपर बहुत ही तरीके से अगर पढ़े तो ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें इंग्लिश आती है, एकदम नॉर्मल लेवल इंग्लिश आती है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, इस इंग्लिश के सेक्शन में जैसे आपके क्या क्या जैसे आपके सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं ओकेब्स वाले सेक्शन में, इसका पोर्शन। ठीक है, इसमें जैसे एक तो आती है वो प्रत्येक ग्रामर और एक आता है कॉम्प्रिहेंशन। ये वाले पोर्शन मिला के इंग्लिश के 50 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग सिनोनिम एंटोनिम हर साल पूछे जाते हैं 10-10। बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इन 2 टॉपिक का। ठीक है, और सेकेंड पोर्शन की बात करें तो जनरल साइंस का अगर देखें तो ये जनरल साइंस वाला आपका टॉपिक है। जनरल साइंस में आपकी आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल की। फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं जो 11th-12th लेवल के आते हैं, जैसे ऑप्टिक्स हो गया,
मैकेनिक्स हो गया, उसमें से और लगभग आपका मोटा मोटा 10th लेवल तक ही पूछा जाता है। तो फिजिक्स में फिजिक्स होता है एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स के आपके क्वेश्चन आते हैं लगभग एटलीस्ट 20+ क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के। ठीक है, 20 से लगभग 25 के बीच में। और केमिस्ट्री के आते हैं आपके 10 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के आते हैं 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलो आएंगे पक्का बायोलॉजी से। अगर आप बायो स्ट्रीम से हो तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मार्किंग हो सकते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके कायदे से देखें तो। और केमिस्ट्री भी हो जाती है, फिजिक्स भी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हो जाती है। ठीक है, और थर्ड पोर्शन होता है आपके जीएटी का, जनरल स्टडीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैथ वाले लड़के यहीं पर मात खाते हैं। ठीक है, इसमें आपके आता है हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके आता है। ठीक है, अब स्टैटिक जीके ये हो गए 5 लगभग, इतने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे अब देखो ये है जनरल स्टडीज़ का आपको बता दिया, मार्किंग स्कीम बता दी। जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपके मेन रोल होगा आपके एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, जो ज्योग्राफी की आती है, पॉलिटी की आती है। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से आजकल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, लगभग क्वेश्चन बनता है तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स के पोर्शन से ही बन जाता है, नहीं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही कम आता है इकोनॉमिक्स का। जनरल स्टडीज़ एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एनसीईआरटी आप जानते ही हो, बहुत ही अच्छी किताबें आती हैं इसमें से, जैसे 6, 7th और 8th की, ये 3 क्लासों की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी शायद तक। अच्छे से लगभग क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। और अगर क्विक रिवीजन के लिए देखें तो एक बहुत ही पॉपुलर बुक है आपके ल्यूसेंट वाली, ल्यूसेंट जीके बुक आती है ना, वो वाली, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। ठीक है, देखिए अगले सेक्शन में क्या बताऊँ, लगभग यही मार्किंग स्कीम है। ठीक है, और एक बता दूँ, जैसे इंडिया का पेपर होता है ना, इसके बाद में आपके ये रिटर्न होता है, रिटर्न एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, उसके बाद आपका होता है एसएसबी। ये आपका जैसे आपके व्यक्तित्व को चेक करने का एक ज़रिया है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, इसके बाद में आपके फाइनल मेरिट अनाउंस होती है, इससे आपके सिलेक्शन की प्रोसेस काफ़ी लंबी चलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।